नमस्कार साथियों एवं प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों को एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूँ। बच्चों, जब हम किसी जीवन में नए पर्सन से मिलते हैं तो क्या होता है कि जब हम फर्स्ट टाइम मिलते हैं ना, तो उस व्यक्ति को ना हम पहले से कभी जान रहे होते हैं, न उसके बारे में कुछ हमें पता होता है, कौन है, क्या है, नहीं है, कैसे है। लेकिन जब फर्स्ट टाइम मीट करते हैं ना, तो उसके साथ बहुत ही हम लोग अनकंफर्टेबल होते हैं, लेकिन फिर भी हम उससे बात करने की कोशिश करते हैं, है ना। लेकिन धीरे धीरे थोड़ा देर बात करते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ, वो जो है अब कंफर्टेबल जोन में आ गया है, मुझे लगता है कि बात करना चाहिए। उस दिन आपने बात कर लिया और बात करने के बाद आप फिर एक दूसरे अपने अपने जगह पे चले जाते हैं। फिर कुछ दिनों की बात है कि जब फिर हम लोग कहीं सफ़र में जा रहे होते हैं और उसी रास्ते में फिर हम उस आदमी को इत्तेफाक से मिल जाते हैं। तो जब वहाँ पर इत्तेफाक से मिलते हैं तो हमें वो चीज़ याद आ जाती है दिमाग में, अरे उस आदमी से हमने कहीं मिला था, उस लोकेशन में मिला था और उस आदमी से हमें ऐसे ऐसे बातचीत हुई थी। और जब बातचीत हुई थी तो अगर पॉजिटिव बातचीत हुई थी तो हमारे दिमाग में सट खट से वो सारा चीज़ रिकॉलिंग हो जाता है। और जब रिकॉलिंग हो जाता है ना, तो फिर हम उससे जो है जब सामने मिलता है तो हम बात करने की कोशिश करते हैं। और बात करने की जब कोशिश करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि फिर से हमारी बात जो है धीरे धीरे बढ़ती है और थोड़ा थोड़ा और बातचीत बढ़ जाती है। और इससे क्या होता है कि एक हाइपोथेटिकली एक लगाव टाइप का बनना शुरू हो जाता है। जब लगाव टाइप का बनना शुरू हो जाता है, फिर धीरे धीरे ये सेकेंड टाइम था, आगे चल कर के फिर कभी मिले तो मिलते मिलते क्या होता है कि हम एक दूसरे से फैमिलियर होते चले जाते हैं, जबकि वो ना हमारा कोई होता है ना हम उसका कोई होते हैं। लेकिन बातचीत के माध्यम से हम लोग एक दूसरे से फैमिलियर हो जाते हैं। तो बच्चों, मैं इस मैसेज के माध्यम से आपको यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप 10th करने के बाद जब 11th में आते हैं ना, तो आपके लिए पूरा का पूरा सब्जेक्ट बिल्कुल नया होता है, नया कंसेप्ट होता है। और अगर साइंस की बात करें, साइंस में स्पेशली फिजिक्स की बात करें बच्चे, तो जितना भी हम लोग 10th तक पढ़ाई करते हैं वो मान के चलिए कि 1% भी है फिजिक्स का मात्र। लेकिन उसके अलावा 99% जो है आपको समुंदर की तरह सिलेबस है, जो आपके लिए अचानक बहुत बड़ा जो है बर्डन टाइप का लगता है। हर दिन नए कंसेप्ट को झेलना, नए कंसेप्ट को समझना। तो वहाँ पर जो है आपके तरफ से भी योगदान देने की ज़रूरत होता है। जैसे मान लीजिए कि आप फर्स्ट टाइम जब किसी चीज़ को पढ़ते हैं, जैसे कि हमने बताया कि किसी भी चीज़ को आप फर्स्ट टाइम मिलेंगे तो आपको अनकंफर्टेबल होगा। उसी तरह से अगर हम फिजिक्स में किसी भी नए चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो उस दौरान हमारे लिए वो हर चीज़ नया होता है, टफेस्ट होता है, अनकंफर्टेबल होता है। लेकिन जब उसको हम एक बार फर्स्ट टाइम में अच्छी तरह से उसे जान पहचान कर लेते हैं, उसके बारे में एक बार रीडिंग कर लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, फिर जब हम दूसरी बार मिलते हैं, दूसरी बार उसको अटैम्प्ट करते हैं, तो वहाँ पर मुझे और भी अच्छे तरीके से समझ में आने लगती है। और तीसरी बार फिर मिलते हैं तो उससे हम काफ़ी फैमिलियर हो जाते हैं, उसके सारे कंसेप्ट को क्लियरिटी के साथ हम लोग समझने लगते हैं। और धीरे धीरे जो है हमारी उस कंसेप्ट पर पकड़ बन जाती है, क्योंकि उसमें जो कंसेप्ट होता है ना, वो कंसेप्ट बिल्कुल हम उससे रूबरू हो चुके होते हैं, तो फिर हमें वो दिक्कत नहीं करती है। और जब कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो उस बेस पर हम किसी भी क्वेश्चन का अटैम्प्ट करते हैं तो हमारे लिए वो बिल्कुल आसान हो जाता है ना। और उस पर कोई भी मिक्सअप क्वेश्चन हो, किसी भी तरह का स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो, मॉडरेट क्वेश्चन हो, तो उस कंसेप्ट के बेस पर हम उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट लेने के लायक हो जाते हैं। और अगर मान लीजिए कि हमारा पूरा का पूरा बेसिक कमांड है, अगर बिल्कुल बेसिक कमांड हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में हम समझ सकते हैं कि क्वेश्चन को अटैम्प्ट लेने और क्वेश्चन को बनाने और क्वेश्चन को सही करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो जाती है। तो
तो बच्चों, आपको मैं इस छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप फिजिक्स को बिल्कुल अपनों समझ करके पढ़ें, अपना बना करके पढ़ें। उसके दिल लगा करके जब पढ़ेंगे तो वो कहीं ना कहीं एक दिन अपना हो जाएगा। और जिस दिन आपका फिजिक्स में दिल लग गया, मानो उस दुनिया से दिल लग गया, यानी कि आपको सक्सेस से दिल लग गया, है ना। तो बच्चों, मैं आपसे ये उम्मीद करूँगा कि आप जब हमारे वीडियो को देखेंगे तो आपको कुछ नया आइडिया मिलेगा, नए तरीके से समझने की समझ बढ़ेगी। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप में कुछ बदलाव आएगा। आप कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और मान लीजिए कि ये वीडियो आपको वाकई अच्छा लग रहा है तो आप इस चीज़ों को अपने तक सीमित मत रखिए, आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जो है हमारे इस बात से फ़ायदा उठा सके। ओके।